गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर हमारा गौरवशाली अतीत आगे शुरू करेंगे, जिसमें हम यज्ञ के महत्व के बारे में बताएंगे कि यज्ञ का क्या महत्व होता था। अग्नि प्रकाश और ज्ञान की प्रतीक मानी गई है, इसलिए अग्नि की हम पूजा करते हैं। यज्ञ में आहुति से पर्यावरण शुद्धता और पवित्र हो जाता है। यज्ञ से त्याग का संस्कार पड़ता है। यज्ञ से हमें संस्कार आता है कि हम त्याग कर दें। इसका मतलब है, अर्थात यज्ञ का अर्थ होता है समाज के लिए त्याग। यज्ञकर्ता यही कहता है, इदम न ममम इदम इंद्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा, अर्थात यह मेरा नहीं है, यह इंद्र वरुण आदि के लिए अर्पित है। वैदिक काल में भारत एक तेजस्वी राष्ट्र के रूप में विकसित हुआ। लोग परिवार या कुटुंब के रूप में रहते थे। वहाँ परिवार जो पिता होता था वो परिवार का मुखिया हुआ करता था। कई परिवारों को मिलाकर ग्राम अर्थात गांव बनते थे, और कई ग्रामों को मिलाकर विश्व बनते थे, और कई विश्वों को मिलाकर जन बनता था, और जिसका प्रधान हमेशा राजा हुआ करता था। उस काल में जो सगर थे, भगीरथ थे, ये प्रमुख राजा थे। गांधार, कुरु, पांचाल, कौशाम्बी और मगध आदि प्रमुख वहाँ के राज्य थे। आज हम यहाँ पे फिर रामायण और महाभारत के बारे में भी पढ़ेंगे। रामायण उस समय कौशल नाम का एक प्रसिद्ध राज्य था, और वहाँ के जो महाराज थे वो राजा दशरथ थे। कौशल्या, सुमित्रा और केकई उनकी 3 पत्नियां थी। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। कौशल्या से राम हुए, सुमित्रा से लक्ष्मण, शत्रुघ्न और केकई से भरत हुए। एक बार युद्ध में केकई ने रथ का पहिया टूट जाने पर जो उसमें अपनी उंगली थी उसे फंसा लिया था, और राजा दशरथ की इस तरीके से उन्होंने प्राणों की रक्षा की थी। इसके बदले में उन्होंने केकई को कभी भी 2 वरदान मांगने को कहा था। जब रामचंद्र जी का राज तिलक हो रहा था तो उस समय केकई ने कहा कि मुझे वो वरदान 2 जो मैंने मांगने थे वो मैं अब मांग रही हूँ, मुझे अब वो 2 वरदान दीजिए। पहला वरदान, श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाए, और दूसरा, भरत को राजगद्दी मिल जाए। इस प्रकार राम, लक्ष्मण और सीता तो 14 वर्ष के वनवास के लिए चले गए, और भरत जी ने राज सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया। उन्होंने जो श्री राम भगवान की चरण पादुकाएं थी उन्हें सिंहासन पर रखकर उनकी पूजा करना शुरू कर दिया था। उधर जंगल में रावण ने सीता का हरण भी कर लिया। श्री हनुमान जी ने उनकी खोज की, और श्री राम और रावण के मध्य बहुत महान युद्ध हुआ। रावण मारा गया। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। उनका राज्याभिषेक हुआ। अयोध्या में बहुत धूमधाम से उनका स्वागत किया गया। इस समस्त कथानक को महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण महाकाव्य में लिखा है। तुलसीदास जी ने इस कथा का श्री रामचरितमानस में वर्णन किया है। दूसरा है महाभारत। महाभारत महाकाव्य जो है उसके जो रचयिता है वो महर्षि वेदव्यास जी हैं। इसमें कौरवों और पांडवों के युद्ध का वर्णन किया गया है। महाराज पांडु के 5 पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये पांडव कहलाए। पांडु के भाई जो धृतराष्ट्र थे वो जन्म से ही अंधे थे। उनके 100 पुत्र थे, ये कौरव कहलाए। इनमें सबसे बड़ा जो पुत्र था वो दुर्योधन था, और दुर्योधन बहुत घमंडी और कुटिल था। दुर्योधन ने छल से पांडवों के राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। पांडवों का पक्ष सत्य और धर्म का था। श्री कृष्ण इसलिए उनके साथ थे। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। राम रावण का युद्ध और कौरवों और पांडवों का युद्ध उस काल की सबसे प्रसिद्ध घटनाएं थी। इन दोनों युद्धों का बहुत गहरा प्रभाव उस समय के समाज पर पड़ा। जैसे कि अब इसमें देख रहे हैं, धर्म की रक्षा के लिए किया गया युद्ध धर्म युद्ध कहलाया, और युधिष्ठिर ही धर्मराज के सबसे अच्छे उदाहरण है। धर्मराज के सबसे अच्छे उदाहरण युधिष्ठिर ही हैं। राज्याभिषेक से पहले राजस्व यज्ञ किया जाता था, और दिग्विजय बनने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। श्री राम जी और श्री युधिष्ठिर जी इसके प्रमुख उदाहरण हैं। उस समय हमारे समाज में स्वयंवर प्रथा थी, जिसमें सीता और द्रौपदी द्वारा स्वयंवर प्रथा अपनाई गई, जिसका हम उदाहरण भी देखते हैं। शिक्षा गुरुकुल में हुआ करती थी। उस समय जितने भी राज परिवार के वंशज थे वो सभी राज परिवार के जो बच्चे हुआ करते थे वो शिक्षा ग्रहण करने गुरुकुल जाया करते थे।
ऋषि जो थे वो वनों में आश्रम बनाकर रहते थे। रामायण काल में जो भारद्वाज आश्रम और वाल्मीकि के आश्रम है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। ऋषि आचार्य कहलाते थे। उस समय जो ऋषि थे जो बालकों को शिक्षा दिया करते थे उन्हें आचार्य कहते थे। धन्यवाद।